संविधान के नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत माता की तस्वीरों के सहारे बैठे इन युवाओं की सरकारों से कुछ मांग है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग क्या ही बताएं। मिलने जाते हैं तो वही आश्वासन बस देते हैं, बाकी काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एसडीएम भी अपने अधिकार का गलत फायदा उठाते हुए हम लोग को आधा रात में जेल में डालते हैं और वहां से आते हैं तो फिर धमकी देते हैं कि आप लोग धरना छोड़ो करके। हमारा तो पूरा मान सम्मान पूरे पैरों तले रौंदा गया है। अगर यह आपसे नहीं मांगेंगी तो मांगेंगी किससे? अगर आपसे न्याय की उम्मीद नहीं लगाएंगी तो जाएंगी कहाँ? शासन प्रशासन इतना मतलब हम लोगों से डरा हुआ है ना। मंत्री से मिलने ना चला जाए। भाई मंत्री हमने बनाया है तो हम मिलने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये जंग कहाँ तक जारी रहेगी? जंग जो है हमारे मृत्यु तक जारी रहेगी। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं। आप रामराज की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं कि यदि आपके ही सरकार में, रामराज की सरकार में यदि नारियों की इस तरह का उनकी मर्यादा का मान मर्दन किया जाएगा तो फिर आशा किससे करें? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मृत्यु दो या मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो या मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो। युवा मर रहे हैं, सरकार सो रही है। युवा मर रहे हैं, सरकार सो रही है। नेता जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। नेता जब जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। जब तक नियुक्ति नहीं, तब तक नजर नहीं। जब तक नियुक्ति नहीं, तब तक नजर नहीं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। डीएड को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे पसंदीदा चैनल तीरंदाज। इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ। रायपुर का एक जगह है तूता, जो और इस तूता के धरना स्थल पे बैठा हुआ। और ये जो स्थल है आप देख रहे हैं खास तौर पर जो है धरना प्रदर्शन के लिए ही बनाया गया है कि जब भी कोई असंतुष्ट व्यक्ति या दल अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाए या सरकार की वादों से असंतुष्ट हो तो उसके बाद इस जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है। मेरे पीछे कुछ युवा हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं और इस आड़ में बैठी हुई हैं कि इनके पीछे संविधान के नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत माता की तस्वीरों के सहारे बैठे इन युवाओं की सरकारों से कुछ मांग है। लगभग 2 महीना बीतने जा रहा है और 24 दिसंबर से धरना शुरू हुआ है। यस सर। क्या नाम है आपका? रोहिणी साहू सर। धरने में क्यों बैठी, क्या कारण है? सर, जो 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें 2300 पोस्ट अभी भी खाली है। उसको मतलब भरने के लिए यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग क्या ही बताएं। हम लोग को आधा रात में जेल में डालते हैं और वहाँ से आते हैं तो फिर धमकी देते हैं कि आप लोग धरना छोड़ो करके। हम लोग कहाँ जाए सर? अगर सरकार हम लोग को नियुक्ति दे देंगे तो हम लोग यहाँ धरना में क्यों बैठेंगे? तो हम सरकार से विनती करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। अगर यह आपसे नहीं मांगेंगी तो मांगेंगी किससे? अगर आपसे न्याय की उम्मीद नहीं लगाएंगी तो जाएंगी कहाँ? सवाल यह है कि 2 महीने लगभग हो चुका, कोई सरकार की तरफ से आश्वासन आया? कोई सरकार का प्रतिनिधि आपसे आपके इस बारे में वादे करने आया? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, पर उस टाइम जब लगभग 15 दिन हो गए थे हम अनशन को, तो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने मतलब आश्वासन दिया था कि मतलब हो रहा है आपका काम, तो आप लोग अनशन को शिथिल कीजिए ऐसा करके। और उसके बाद तो नहीं आए हैं सर। बस मंत्री लोगों से मिलने जाते हैं तो वही आश्वासन बस देते हैं, बाकी काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ संघर्षों का प्रदेश है। यहाँ के लोगों में संघर्ष की जो आदत है वो सदियों से चली आ रही है। अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष जारी है। सरकार आपकी सुन नहीं रही है। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। सरकार यदि नहीं सुनेगी तो उसके आगे का रास्ता क्या है? अभी क्या दौर में चल रहा है? अभी कोई आश्वासन मिल रहा है?
अभी तो जब भी जाते हैं मंत्री लोग से मिलने के लिए तो बोलते हैं कि आप लोग का काम हो जाएगा, और बस ये टालने का काम ज़्यादा करते हैं कि उनके पास काम रुका हुआ है। कभी जैसे शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं कि वित्त विभाग में वित्त मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, ऐसे बोलकर मतलब अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काट कर दूसरे के पास भेजने का मुकर रहे हैं। और हम लोग को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। और एसडीएम भी अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठाते हुए हम लोग को पुलिस जेल में भेज दिए थे, और लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग को जेल के अंदर डाला गया, महिलाओं को, जो कि बहुत गलत है। हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं सरकार, और यहाँ से हम लोग को उठाने का भी काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से इन लोगों का आंदोलन कुचला जाए, ऐसे टाइप का काम कर रहे हैं। और हम महिलाओं को इतने से बड़ी संख्या में वहाँ जेल ले गए। हमारा तो पूरा मान सम्मान पूरे पैरों तले रौंदा गया है सरकार के द्वारा। यही नारी, आपने ही कहा था, आप ही नारों का वादा कर, आप ही इन नारों को का दावा करते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं। आप रामराज की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं कि यदि आपके ही सरकार में, रामराज की सरकार में यदि नारियों की इस तरह का उनकी मर्यादा का मान मर्दन किया जाएगा तो फिर आशा किससे करें। क्या नाम आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम अमित देवांगन सर, मैं जंगी चांपा से हूँ। और देखा जाए तो अभी तो शासन प्रशासन इतना मतलब हम लोगों से डरा हुआ है ना कि पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार 4-5 दिनों से इतना मतलब प्रेशर करके अपने ऊपर नज़र रखा हुआ है कि पूछो मत। मतलब शांतिपूर्ण धरने से इतना डरा हुआ प्रशासन? पूरा देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग को एक व्यक्ति आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कहीं भी आना जाना है तो एक व्यक्ति कुछ पूछ रहे हैं, फिर जाते हैं उसके पीछे पीछे जाने के लिए बोलते हैं। मतलब अकेले क्यों जाते हैं पीछे? कहीं मंत्री से मिलने ना चला जाए। भाई मंत्री हमने बनाया है तो हम मिलने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हैं, है कि नहीं? प्रशासन को हम यही पूछते हैं, प्रशासन हो चाहे मंत्री हो, हमने आपको बनाया है, हम आपसे नहीं मिल सकते, किससे मिलेंगे? है कि नहीं सर? जिसने बनाया उसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और इसी की आस में, इसी के विरोध में, अपने अधिकारों के लिए लगातार 2 महीने से यह स्वाभिमान की जंग जारी है। ये जंग कहाँ तक जारी रहेगी? ये जंग जो है हमारे मृत्यु तक जारी रहेगी सर। या तो हमें नियुक्ति मिले या तो हमें मुक्ति मिले। हम लगातार अनशन में बैठे रहेंगे, या तो हमें सरकार नियुक्ति दे या मुक्ति दे। अब चुनना सरकार को है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी या मुक्ति देगी। हालांकि 2 महीने से अधिक का समय इन्होंने इस परिसर के पीछे गुजारा। 2 महीने तक मेरे जो पीछे का दृश्य है आप देख सकते हैं, कुछ राख और चूल्हे ईंटों को लेकर के बनाए गए थे। 2 महीने के बाद 2 महीने तक रसोइयों ने भी यहाँ अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ कारणों से, या कहा जाए कि जब सत्ता की गलियारों ने उनकी आवाज़ों को अनसुना कर दिया, उसके बावजूद वो रूठ करके या अनसुने मन से यहाँ से चले गए, उनको छोड़ना पड़ा। हालांकि देखना है कि इन युवाओं में कितनी ताकत है सरकार को हिला देने की, या सरकार को अपनी बात मनवा देने की। सरकार इनकी बात कितनी देर तक, कितने दिन बाद सुनती है, कितनी देर से सुनती है। हालांकि पल पल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तीरंदाज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश विदेश की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप तक आती रहें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।